लंबे समय से बीमार चल रही ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का आज निधन हो गया। वे 96 साल की थीं। वो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। आज शाम ही ब्रिटेन के डॉक्टरों ने उनके तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की थी। गुरुवार को भारत और जापान के रक्षा मंत्रालय स्तरीय बैठक हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे और दोनों देशों ने रक्षा के मामलों में सहयोग पर और जो युद्ध अभ्यास इत्यादि होते हैं उन पर और भी मजबूती से काम करने पर अपनी अपनी सहमति जताई है। ये भारतीय महाद्वीप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन के इस एरिया में, इस क्षेत्र में, इस इलाके में चीन के बढ़ते चहलकदमी को देखते हुए ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उधर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की यात्रा, भारत का दौरा भी चल रहा है। चौथा दिन था, आज वो अजमेर में थी। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बांग्लादेश एक छोटा देश है और भारत के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण नहीं है। व्यापार के नज़रिए से बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि वो चौथा ऐसा देश है जहां भारत निर्यात करता है, यानी भारत के लिए बहुत ही बड़ा बाजार है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात से खेद जताया है और अपना गुस्सा और अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है कि क्योंकि बांग्लादेश से सटा हुआ है, उसके पड़ोस में है पश्चिम बंगाल, लेकिन उनके कार्यक्रम में उनसे मुलाकात को शामिल नहीं किया गया। इस बात से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जलजमाव और बाढ़ के बाद आज भी स्थिति और जीवन अस्त व्यस्त है। इस वजह से उस शहर, इतने बड़े हाईटेक शहर जिसे विश्व में जाना जाता है, काफ़ी बदनामी हो रही है और राज्य सरकार की भी और वहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भी काफ़ी बदनामी हो रही है और लोगों को तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा ही है। ये अजीब सी बात है, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ ट्रैक्टर पे जा रहे हैं और एक बड़े से शहर जहां भारत की सभी बड़ी आईटी कंपनियों का दफ्तर है, मुख्यालय है, वहां सड़कों पर, मुख्य मार्ग पर नाव चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तुरंत बारिश से कोई राहत मिलने का अनुमान नहीं है, क्योंकि 4-5 दिनों तक वहां और भी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ बनाए गए सड़क मार्ग का उद्घाटन किया और वहीं इंडिया गेट के सामने स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की एक आदमकद स्टैच्यू का भी उन्होंने अनावरण किया। उधर क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी खबर है। हालांकि भारत एशिया कप से बाहर हो चुका है, लेकिन काफ़ी दिनों से खराब फॉर्म से जूझते भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में आज शतक जमाया। अफगानिस्तान के साथ एक मुकाबले में उन्होंने 122 रन बनाए, जिसमें कि 6 छक्के शामिल हैं। भारत ने ये मैच जीत लिया 101 रनों से, जिसमें गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार का भी काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने 4 ओवर में 5 रन देकर, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने 4 ओवर में 4 रन देकर 5 विकेट लिए। हालांकि इस जीत से भारत को इस टूर्नामेंट में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। जहां तक भारत की अदालतों से खबरों की बात है, सुप्रीम कोर्ट सीएए पर 12 सितंबर को सुनवाई करने जा रहा है, जिसकी अगुवाई, जिस बेंच में सुनवाई होनी है, उस बेंच की अगुवाई करेंगे चीफ जस्टिस यूयू ललित। उधर हिजाब मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज तीसरा दिन था जब बहस हुई और ये पूरी बहस कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने की याचिकाओं पर हो रही है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस में मुस्लिम छात्राओं के द्वारा हिजाब
पहनने पर पाबंदी लगाई थी। काफी तीखी बहस चल रही है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए देश में बंधुआ मजदूरों के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए एक मौखिक टिप्पणी की थी कि बंधुआ मजदूर शब्द का फायदा उठाने का एक रैकेट चल रहा है। ये काफी ही महत्वपूर्ण कमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 साल जेल में बिताने वाले हत्या के एक आरोपी को आज जमानत दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति ने जिस पर हत्या का आरोप था वो 11 साल से जेलों में था और ये जेल में इसलिए था क्योंकि उसे कानूनी सहायता नहीं मिल रही थी। और जमानत देते समय कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह शासन के सभी साधनों, ट्रायल कोर्ट, पुलिस अधिकारियों और कानूनी सेवा अधिकारियों के लिए है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और इस विश्वास के साथ आवश्यक प्रणालीगत सुधार करें कि इस तरह की स्थिति को दोहराया ना जा सके। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।